तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का ये वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हर वो स्टूडेंट के लिए जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है और जो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ना है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज होने वाला है। तो आप लोग अंत तक बन रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग टोटल 5 यूनिट को कवर अप करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला यूनिट आपका है आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग, यानी आपका आइडेंटिफाई करना है कॉमन एरर को राइटिंग में, यानी किस तरह से क्या उसमें एरर होता है। बेसिकली अगर इस यूनिट के मैं सवाल की बात करूं तो इस यूनिट में सवाल इस तरह से आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक में जैसे मान लीजिए कोई भरने वाला सवाल यानी फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो उस टाइप का सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल, जिसमें आपके टॉपिक्स बेसिकली आपके आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना होता है, प्रीपोजिशन आपको पढ़ना होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच एंड डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ने होते हैं। बेसिकली इस यूनिट से जो भी सवाल बनते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनते हैं, यानी उसमें आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक मेनली टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? जिसमें आर्टिकल से सवाल आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग सवाल आता है, प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाला, यहाँ पे मतलब कोई स्टेटमेंट लिख देगा, वहां पे कुछ खाली स्थान लिख देगा और यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रूल आपको उन चीजों को फिलअप करना होगा। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक को आप कवर अप करते जाइएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। और इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी पेपर बैक है, 0 नंबर तक स्टूडेंट का आया है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छी तरीके से इसको आपको प्रिपेयर करना है। तो आई होप यहां तक बात समझ में आया। आइए हम लोग सेकंड यूनिट देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, सेकंड यूनिट है आपका वोकेबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें वोकेबुलरी से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। बेसिकली इसकी टॉपिक में मैं बात करूं तो इसमें है आपका इक्वेटेंस विद प्रीफिक्स एंड सुफिक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंग्लिश टू फॉर्म अ डेरिवेटिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी इस टॉपिक में बेसिकली आपको प्रीफिक्स, सुफिक्स और साथ ही साथ आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सुफिक्स, प्रीफिक्स, ये सारे टॉपिक को आप देख लीजिएगा, जो कि इस इंपॉर्टेंट का काफी हाईएस्ट वेटेज रखने वाला टॉपिक है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें कह रहा है कि डिफाइन होमोफोन्स, यानी होमोफोन्स क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ होमोफोन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, जिसमें एक में एल ई लगता है लास्ट में और एक में ए एल लगता है, प्रिंसिपल। क्लियर? तो इस टाइप के होमोफोन्स होते हैं, इनको आप लोग डिस्कस कर दीजिएगा, देख लीजिएगा अपने बुक्स वगैरह में। क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्शनरी एंड ट्रेसर्स एंड हाउ आर दे यूज्ड, और किस तरह से इसे हम यूज करते हैं। क्लियर? और उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिव द सिनोनिम्स फॉर द नेसेसरी, अबंडन, इलीगल, इंडोर्स, यानी इन सारे वर्ड्स का आपको सिनोनिम पता होना चाहिए। बेसिकली ये हाई वेटेज रखने वाले वर्ड्स हैं, और इनके अलावा भी जितने भी और अदर सब्जेक्ट, जितने भी और अदर वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पता होना चाहिए आपको। जिसमें आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एंटोनिम फॉर द फीबल, एरोगेंट, ब्रूटल, मैनेटरी, इनहेंस, इन सारे वर्ड्स का आपको एंटोनिम लिखना है। क्लियर? तो ये पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जिनको मैंने यहाँ पे लिया है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कम से कम आप इन क्वेश्चंस को तो करके जाइएगा ही जाइएगा, अदरवाइज आपको सारे यूनिट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लियर? तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी ऐसी चीज को नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़े आपको इन चीजों का। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थर्ड यूनिट हम देखते हैं क्या है। फ्रेंड, थर्ड यूनिट आपका है कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स आपका कम्युनिकेशन पार्ट ही दिला देता है। तो कम्युनिकेशन को तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर? जिसमें आपको कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट इंट्रोडक्शन दिया है कम्युनिकेशन का, तो उन स्टेटमेंट को जो महान पुरुष गुजरे हुए हैं उनके स्टेटमेंट को आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया है कम्युनिकेशन का, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप
कवर अप कीजिएगा यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। फ्रेंड अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि 7 आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल होते हैं। उन रूल को आप अच्छी तरीके से कवर अप कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, क्योंकि 7 C's एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, तो आप इन क्वेश्चंस को कवर अप कीजिएगा। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इलेबोरेट, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, डिमोन्स्ट्रेट करना है। क्लियर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, यानी हियरिंग और लिसनिंग के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो आखिर क्या है, एंड हाउ इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल, यानी किस तरह से लिसनिंग इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। यानी हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा। क्लियर, तो इस प्रकार सा कुछ स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट के मद्देनजर रखते हुए कि अच्छा लिसनर हमें बनना जरूरी है, तो लिसनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में। क्लियर, फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उन बैरियर्स को आपको बताना है और उन चीजों को आपको इलेबोरेट करना है ब्रीफली। क्लियर, सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिमूव्ड, यानी किस तरह से हम कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, ब्रीफली हमें इसे क्या करना है, समझाना है। क्लियर, और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू एग्जांपल ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से दो एग्जांपल है जो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 3 के रिगार्डिंग है। अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, मैं जल्द से जल्द इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट पे आपका नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करेगा। क्लियर, फोर्थ यूनिट आपका है, कह रहा है कि डेवलपिंग राइटिंग स्किल एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी राइटिंग स्किल को किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होता है। तो उसमें आपका राइटिंग का प्लानिंग होना चाहिए, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, प्राइस राइटिंग, प्रिसाइज, टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, फीचर्स ऑफ राइटिंग a good report and a structure of a formal reporter and report of trouble, laboratory report and progress report, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग क्या है, एंड मेंशन द फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट, और साथ ही साथ गुड रिपोर्ट के फीचर्स को हमें क्या करना है, मेंशन करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, यानी फॉर्मल रिपोर्ट में कौन से डिफरेंट एलिमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आर्ट ऑफ ग्राफ्टिंग एंड एडिटिंग अ पैराग्राफ, यानी शॉर्ट नोट लिखना है आर्ट ऑफ ग्राफ्टिंग में और साथ ही साथ एडिटिंग अ पैराग्राफ में। क्लियर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टेक्निकल एजुकेशन, यानी टेक्निकल एजुकेशन में क्या हमारा रोल है सोशल मीडिया का, जो इंपैक्ट कर रहा है आज के जनरेशन को, उसके बारे में हमें लिखना है। एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिपोर्ट ऑफ ट्रबल, प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट यूनिट हम लोग देखते हैं जो कि यूनिट नंबर 5 है, उसमें है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आपको बेसिकली टॉपिक पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस लेटर, part and layout, application letter, content of good resume and guidelines for writing resume, calling, sending quotations, order, complaint, email and the tender, यानी किस तरह से हम इसमें एप्लीकेशन लिखते हैं, रिज्यूमे का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से हम अच्छे प्रॉपर रिज्यूमे को तैयार करते हैं, किस तरह से ईमेल भेजते हैं, इन सारे प्रोसेस के बारे में आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। पहला आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो है आपका राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड ईमेल राइटिंग, यानी गुड ईमेल राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द स्टेटमेंट द अपीयरेंस ऑफ अ लेटर इज अ पार्ट ऑफ इट्स मैसेज, यानी जो अपीयरेंस होता है लेटर का वो पार्ट है किसका, उसके मैसेज का। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट योर एजुकेशन, योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्किल, अचीवमेंट, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस एंड राइट अ रिज्यूमे, यानी आपने क्या करना है, आपको रिज्यूमे में एजुकेशन ऐड करना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्किल ऐड करना है, क्या अचीवमेंट आपने पाया वो ऐड करना है, क्या इंटरेस्ट आपका है वो ऐड करना है, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपको अपने उस रिज्यूमे के अंदर बनाना है। तो बेसिकली क्वेश्चन को उस तरह से आपको एक फॉर्मेट के तौर पे सॉल्व करना होगा।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ रिज्यूमे, नेम देम एंड एक्सप्लेन ईच इन शॉर्ट, यानी कौन से डिफरेंट पार्ट है रिज्यूमे के, उनको उनके बारे में हमें लिखना है, उनका नाम लिखना है और शॉर्ट में उनके बारे में बताना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंडर, यानी शॉर्ट नोट लिखना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और टेंडर पे। एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी कौन से डिफरेंट एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर में यूज किए जाते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो राइटिंग लेटर में कंप्लेंट के तौर पे लिखे जाते हैं। एंड आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिज्यूमे, यानी रिज्यूमे को राइट करने के लिए कौन से गाइडलाइंस होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट एन एसे ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, यानी एक ऐसे लिखना है आपको बिजनेस लेटर के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहीं तक आपका लास्ट वीडियो था फ्रेंड। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।